अस्सलाम वालेकुम, अली शाह हियर। मेरे से बार-बार लोग कहते हैं कि वीडियोस बनाएं, स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में, कंपनीज़ के बारे में हमें बताएं कि उनकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी आने वाले दिनों में और पीछे उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। एफएफसी के बारे में बताएं, लकी सीमेंट का बताएं, मार्डी का बताएं। तो मैंने सोचा कि मैं इनके ऊपर एक-एक वीडियो बनाना शुरू करने लगा हूँ और आज की वीडियो है सिस्टम्स लिमिटेड, जो पाकिस्तान की नंबर 1 आईटी कंपनी है। इसके बारे में हम जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, अभी इसका स्टॉक कहाँ खड़ा हुआ है, इसके साथ साथ कंपनी की सिचुएशन क्या है, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं और उसके स्टॉक में कितनी बेहतरी आ सकती है अगले कुछ सालों में। तो ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज अब जो वीडियोस हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। आइए चलते हैं वीडियो भी जाने। आज हम बात करने जा रहे हैं उस आईटी कंपनी की जो कि फेवरेट कंपनी है जितने भी हमारे फ्रीलांसर्स हैं या आईटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, और वो ये समझते हैं कि चूंकि वो आईटी इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनको आईटी कंपनीज़ के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ मैं आपको अपफ्रंट बताता चलूँ कि आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अनरिलेटेड सेक्टर्स के अंदर होनी चाहिए। अगर आपका ताल्लुक आईटी से है तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये होगी कि आपको नॉन आईटी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। एक ही कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि आईटी कंपनी होने की वजह से आपकी फेवरेट कंपनी और आप इसी में इन्वेस्ट करते हो। लेकिन बेहतरी आपकी इसी में होगी कि अगर आप अनरिलेटेड सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि अगर एक सेक्टर डाउन जाता है तो उसका इम्पैक्ट बाकी सेक्टर्स पे नहीं होता। सिस्टम्स लिमिटेड का आगाज 1977 में हुआ था और इसकी बुनियाद रखी थी मशहूर और मारूफ बिजनेसमैन बाबर अली साहब ने। और इसके बाद 2014 में इसका आईपीओ हुआ था। उसके बाद 2019 वो अहम साल था जब कंपनी ने इंटरनेशनली अपनी सर्विसेज ऑफर करना शुरू की थी और ज़्यादा फोकस किया था जीसीसी कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ के ऊपर। इस कंपनी की जो सीईओ हैं उनका नाम है आसिफ पीर। किसी भी कंपनी की जो स्ट्रेंथ होती है वो उसकी टीम होती है, और इस कंपनी में ज़्यादातर जो ओनर्स हैं वो कंपनी के पुराने एम्प्लॉयज़ ही हैं, और ये एम्प्लॉयज़ ड्रिवन कंपनी है, और मेरे ख्याल में ये इसकी कामयाबी का एक बहुत अहम राज है। इसके साथ साथ अगर हम इसके मज़ीद स्ट्रेंथ्स को देखें तो ये एक ऐसी कंपनी है जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है पाकिस्तान से बाहर। जैसे इनका बहुत ज़्यादा फोकस है मिडिल ईस्ट रीजन पे, जीसीसी कंट्रीज़ में, जिसमें यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर और दूसरे कंट्रीज शामिल हैं, और इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में भी। तो ये काफ़ी एक्सपैंड कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका फोकस अब इन मार्केट्स के ऊपर है। तो इनका एक बेहतरीन यूएसपी ये है कि जो पाकिस्तान में वर्कफोर्स है आपको पता है वो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ सस्ती है, चीपर है, जिसकी वजह से यहाँ बैठ के अगर आप काम करें तो आपके प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस केस में जो सिस्टम्स लिमिटेड है, इनकी ग्रोथ का मार्जिन यूजुअली दे आर ग्रोइंग 20 टू 25% एवरी ईयर। इसी वजह से सिस्टम्स की जो पिछले कुछ सालों की हम परफॉर्मेंस देखें, प्रोग्रेस देखें, तो एक आपको स्टडी इंक्रीज नजर आएगी इनकी ग्रोथ में 20 टू 25% की। अब ये क्वेश्चन भी किया जाता है कि जो सिस्टम्स लिमिटेड है उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया पिछले कुछ सालों में जितना अच्छा KSE 100 इंडेक्स ने परफॉर्म किया है। इंडेक्स 3 गुना हुआ है लेकिन सिस्टम्स का स्टॉक इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो इसकी वजह यह है कि इनका बहुत ज़्यादा जो बिजनेस है वो आईटी की एक्सपोर्ट्स के ऊपर है। इनका ज़्यादा काम जीसीसी कंट्रीज़ में होता है या नॉर्थ अमेरिका वगैरह में होता है। तो इनकी जो पेमेंट्स हैं उनका दारोमदार पाकिस्तान के हालात के ऊपर नहीं है। तो अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात बेहतर होते हैं तो इनको इतना ज़्यादा उसका फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के मौशी हालात अगर खुदा न खास्ता टफ़ होते हैं तो उसका भी ज़्यादा इम्पैक्ट सिस्टम्स पे नहीं होता।